इस तरह से पहला कार्यक्रम 10 दिसंबर 2023 को राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि जीडी कॉलेज बेगूसराय से हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए पूरे बिहार से। उसी श्रृंखला में जो दूसरा कार्यक्रम है उसके लिए चयन हुआ आरा का, जो वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, वीरों की धरती है, वशिष्ठ नारायण सिंह जी की धरती है, गणित विज्ञान की धरती है। और वहाँ से इस शाहाबाद क्षेत्र से एक संदेश हम लोग दक्षिण बिहार के अधिकांश लोग आ सकें, इस प्रकार से देना चाहते हैं। और इसीलिए 21 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया। महाराजा कॉलेज में कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें पूरे बिहार भर से लोग आएंगे। आरा जिला के हर गाँव से, हर पंचायत से हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से आए, क्योंकि बिहार को यदि बनाना है तो हमें सोचना होगा कैसे जो बड़ी जनसंख्या है बिहार की, आज युवाओं की लगभग 30 वर्ष से कम 9 करोड़ की जनसंख्या है, जिसको आने वाले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार बिहार में ही देने की आवश्यकता होगी यदि हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। उसमें बिहार को उस प्रकार का बनना होगा जिसमें बिहार से शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें समाज के हर वर्ग की आवश्यकता है, हर वर्ग मिले, चिंतन करे, सहयोग करे, क्योंकि बिहार तभी आगे बढ़ सकता है जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, ऐसे विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम लोग बिहार के हित में योगदान करें, शिक्षा, समता, उद्यमिता के मंत्रों के साथ। इसी उद्देश्य के साथ अभियान गतिमान है और 80,000 तो केवल स्वैच्छिक रूप से लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। हमारा प्रयास है कि बिहार के हर व्यक्ति तक हम पहुँचे, इसीलिए दूसरा बृहद जनसंवाद हम लोग आरा में करने जा रहे हैं। आगे भी श्रृंखला चलती रहेगी। सर 24 को जो कार्यक्रम होने वाला है सर, उसमें आरा में क्या कुछ होगा? 21 को मुख्य रूप से उसमें जो अभियान है, उसकी जो गति है, उसके जो विषय हैं, उसके विषय में हम लोगों को बताते हैं। प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, और इसमें जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनसे भी हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जो अधिवक्ता हैं, ऐसे सभी संगठन जिसमें जो किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर उनको आमंत्रित करते हैं कि बिहार के हित में चिंतन करें और चिंतन करके एक मार्ग तय करें किस प्रकार से 2047 तक एक विकसित बिहार हम लोग बना सकें। सर जैसा कि आपने बताया कि 3 सालों से आप ये मुहिम चला रहे हैं, जिसके हृदय में बसता है उसको प्रयास करना चाहिए। मैं तो इसी रूप में देखता हूँ, मेरा जो प्रयास मैं कर रहा हूँ कोई मेरा प्रयास नहीं है, न कोई मेरा संदेश है। बिहार का ही संदेश लेकर चल रहा हूँ। जो हमारी धरती थी तब, जिस काल में रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट था। हमारी सोच बड़ी थी। बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज हम बिहार में देखते हैं, यदि तब रहा होता तो इसी बिहार में कभी नंद वंश का उदय मगध क्षेत्र में कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग से शासक रहे। चाणक्य भी चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। बड़ी सोच के लोग हम इसलिए थे कि वेदांत की भूमि है, जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भेद हम नहीं करते। उस बड़ी सोच के साथ ही हम उस रूप में व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ सके कि अफगानिस्तान के पार तक हम साम्राज्य बना सकें। आज भी यदि हम चिंतित होते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपना संदेश लेकर नहीं घूम रहा हूँ। किसी व्यक्ति के पास कोई संदेश हो सकता है, मेरे पास कोई संदेश नहीं। मैं तो बिहार की धरती का संदेश लेकर घूम रहा हूँ। बिहार की धरती में इतनी कि संदेश इतनी शक्ति है, जिसको मैंने देखा है जब बगहा में रहा। वहाँ के लोगों को जब मैंने प्रेरित किया तो बगहा में अपराध जिसको लोग मिनी चंबल कहते थे और जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा, पूरी तरह नष्ट हो गया। सभी लोगों ने समर्पण कर दिया, लोगों से जुड़े संवाद स्थापित हुआ। उसी प्रकार आरा में हूँ, आपके बगल में दक्षिणी शाहाबाद रोहतास जिले में जब मैं रहा, उससे पहले बड़ी विकट समस्या थी उग्रवाद की। रोहतास किले पर काले झंडे लहरते थे, तिरंगा भी नहीं लहराया जाता था, चुनाव नहीं हुए थे पहाड़ी पर। लेकिन जब लोगों से हम जुड़े, संवाद स्थापित हुआ, सीधा संवाद हुआ, तो आदिवासी भी इतने प्रेरित हुए। इस रोहतास किले की तस्वीर बदल चुकी है। तो उस रूप में कैसे हम संदेशों के साथ जब लोगों को जोड़ते हैं, चीज़ें बदलती हैं। मैंने तो अनुभव किया है, तो अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिहार में हम इसमें सफल हुए, निश्चित बिहार भविष्य उज्ज्वल होगा। और जिन समस्याओं को हम समस्या मानते हैं, चाहे जाति के नाम पर आपस में भेदभाव हो, संप्रदाय के नाम पर, निश्चित करते आए हैं। और अपने जीवन काल में बगहा रोहतास मैंने उदाहरण दिए, मैंने इसको सार्थक होते देखा है। उसको पूरे बिहार में इसी रूप में देखता हूँ। जैसे बेगूसराय का कार्यक्रम पहला कार्यक्रम था, जो बड़ा कार्यक्रम हमारा था। उसमें न राजनीतिक कार्यक्रम था, न धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन 50,000 से अधिक लोग खुले मैदान में मुक्ताकाश में जुटे। आरा की समस्या मैं थोड़ी इस यहाँ पर कार्यक्रम के चिंतित था। मौसम बड़ा प्रतिकूल है, शीतलहर चल रही है। और आज जब मैं आया था तो मेरे मन में बड़ा प्रश्न था कि क्या इस स्थिति को हम लोग कुछ आगे भी ले जा सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ मिले जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए काम कर रहे हैं, सबका कहना था कि नहीं, आरा जो है वीरों की भूमि रही है, ठंड से भी हम नहीं घबराते हैं। और इस नाते हमारी तैयारी उस रूप में चल रही है कि मुझे विवश होना पड़ा कि मैंने कहा ठीक है 21 को ही कार्यक्रम करेंगे। उसका प्रचार व्यापक हो चुका है, तो मैं सभी को इस नाते आमंत्रित करता हूँ। और जो सुविधा है उसके लिए हम लोगों ने कहा है कुछ अलाव वगैरह की भी व्यवस्था वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर रखेंगे। और प्रार्थना तो यही है, उस दिन साफ हो, दिन खुला हो, ताकि हम नमस्ते बिहार का संदेश उस धरती से भी गुंजायमान कर सकें। सर जुआ संघर्ष छोड़कर हमें सहयोग करना चाहिए, चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए।
और बिहार में सभी की भूमिका है, और मुख्य रूप से युवाओं के समक्ष। और सबसे बड़ी चुनौती है कि संख्या बहुत अधिक है। इतनी अधिक संख्या में यदि हम केवल सोचेंगे कोई आएगा और चीज़ें बदल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हम सोचेंगे कोई सरकार ऐसी आएगी कि सबको नौकरी दे देगी, ये भी नहीं होने वाला है। कोई सरकार आ जाए, किसी पार्टी की आ जाए, तो शायद 1 से 2% के बीच में कुछ लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, जो सरकारी नौकरी। यदि बिहार में सबको रोजगार चाहिए, तो हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना हो, कैसे हम उद्यमिता की भावना को जागृत करें, कैसे हम स्टार्टअप्स के कल्चर को उस रूप में प्रेरित कर सकें। और इसके लिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में जितने लोगों को हम लोगों ने जुड़ा है, ऐसे अनेक सफल उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनको जोड़कर हम लोग युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सोचो मत कि अचानक कुछ बदलेगा। इसके लिए हमको प्रयास करना होगा। उद्यमिता के लिए हम लोगों ने एक छोटा टारगेट लिया है कि हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार हम दे सकें, अगले 5 वर्षों में हम स्थापित कर सकें। इस अभियान के माध्यम से, इस अभियान से जुड़े लोगों के मार्गदर्शन के माध्यम से, ऐसे लोग जो जर्मनी में रहते हैं, जो बेंगलुरु में रहते हैं, मुंबई रहते हैं, जिनके पास अनुभव है और जिन्होंने अपने उद्योग लगाए हैं। बिहार में ऐसे अनेक लोग हमने प्रेरित किया है कि आप आइए और अपने उद्योग यहाँ पर स्थापित कीजिए। उसमें अभी हाल ही में लंदन में हमारे दिलेश जी रहते हैं, जो इसी रोहतास के दिनारा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा 715 करोड़ की निवेश की योजना बनाई गई। अनेक ऐसे बिहार के लोग बाहर रहते हैं। आरा के जगदीशपुर में युक्तेश्वर जी हैं, जो यूके में रहते हैं, उनके द्वारा एक लाइब्रेरी स्थापित की गई, जिसके उद्घाटन में स्वयं उपस्थित था। तो इस प्रकार के अनेक लोग जो बिहार के बाहर जो कहीं भी हैं, लेकिन उनके हृदय में बिहार बसता है, बिहार बदलाव देखना चाहते हैं, उनको हम लोग एकत्रित करते हैं। सरकार ने जनगणना कराई, उसका जो उद्देश्य बताया गया, यही बताया कि हर जाति की संख्या क्या है, स्थिति क्या है, उसके अनुसार नीति निर्धारण करने के लिए किया गया। जो बात मैं कर रहा हूँ उससे बहुत भिन्न है। मैं कह रहा हूँ कि जातियाँ तो तब भी थी बिहार में, ऐसा जातिवाद जिसमें संघर्ष होते देखते हैं, ये रहा होता तो क्या बिहार उतना अग्रणी होता। आज हमें सोचना है कैसे हम संघर्ष को मिटा सकें, कैसे जो सक्षम उनके मन में इस भावना को जन्म दे सकें कि आप जो वंचित उनका सहयोग करें। और लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से जब इस प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया, तो आज बिहार के 8 जिलों में 14 केंद्रों पर महिलाएं सामने आई। उनके द्वारा गार्गी पाठशालाएं चलाई जाती हैं, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अनेक जिलों में ऐसे प्रकल्प स्थापित हुए हैं, जिसमें जो सीवान का मैं उदाहरण दूँ तो सीवान में ये आइडियल 40 नाम से एक बैच चलता है, जिसमें 40 बच्चे निःशुल्क 9th के और 10th के 80 बच्चे कुल गरीब परिवारों की पढ़ाई कर रहे हैं, और जिसमें कोई हर जाति के हैं, हर संप्रदाय के हैं, और निःशुल्क पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, पटना में, भागलपुर में IIT और मेडिकल की तैयारी कराई जाती है 40-40 बच्चों की, जो निःशुल्क पूरे बिहार में कंपटीशन के बाद कराई है। आरा में भी परीक्षा हुई है। तो ऐसे अनेक प्रयास लोगों की प्रेरणा से हो रहे हैं। अनेक जिले हैं, समस्तीपुर है, जमुई है, जिसमें इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम होगा आप देखिएगा, इसके बाद और भी अनेक लोग इस प्रकार के स्वतः स्फूर्त योजना लेकर आएंगे। जब मन में इस प्रकार का विचार आ जाएगा बिहार के लिए कुछ करना है, यही प्रेरणा देने का हम कोशिश। सर, भोजपुर जिलों को आपने काफ़ी करीब से देखा है। इस भूमि में ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति में इतनी ऊर्जा हो कि अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे सके, तो वहाँ के युवा में कितनी शक्ति होगी। इसी आशा के साथ दूसरा कार्यक्रम है हम लोग आरा में कर रहे हैं कि आरा यदि जग जाता है, निश्चित उस प्रेरणा को अनेक क्रांतियों की जन्मी आरा की भूमि रही है, शाहबाद की धरती रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी युवा शक्ति यहाँ की जागृत हो, उस ऊर्जा के साथ पूरे बिहार में इस संदेश को प्रसारित कर सकें। और उनकी भी ये नायको मंच नहीं बना है सर। किस तरीके से आप इस चीज़ को सर देखते हैं, कितना इस चीज़ को आप जो बातें हैं जिस रूप में आप बता रहे हैं, उस रूप में मैंने भी सोशल मीडिया से ही ग्रहण, लेकिन अनेक लोग हैं जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हर नाम भी आपने दिए, मुझे लगता है ऐसे प्रयास यदि होते हैं तो इसको स्वागत करना चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के मन में संकल्प जगता है कि मैं बिहार को धरती को कुछ देना चाहूँ, तो ऐसे सभी लोगों को आना चाहिए। लेट्स इंस्पायर बिहार हम यही तो कर रहे हैं। जितने भी लोग आज सिंगापुर में रहते हैं, जर्मनी, उनको भी जोड़ रहे हैं कि आप कुछ आंशिक योगदान अपने जिले में दीजिए। इस प्रकार की जो भावना, जो बिहार की जो स्थिति है, उसमें ऐसे अनेक लोगों के सामने आना चाहिए जो बुद्धिजीवी हैं, जो ईमानदार हैं, निस्वार्थ हैं, लेकिन धरती को कुछ देना चाहते हैं। लोग अपना चाहिएगा कि वहाँ पर है, साथ ही शाहबाद के लोगों तक लाइव प्रसारण में हम करेंगे। लाइव कास्टिंग से बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। हालांकि संडे का दिन है, लोगों की तो फिजिकल अपीयरेंस उपस्थिति आप लोग के कलम से, आप लोग के लेखनी से कम में भावनाएं क्या है। पहला कार्यक्रम बेगूसराय का पता नहीं आप लोग देखे थे? देखा सर, वो उसका जो ऊपर कवर देखे होंगे। तो हम लोग चाहते हैं आरा उससे कम नहीं हो, बेगूसराय से बड़ा हो कार्यक्रम। इसके लिए हम लोग, आपका नाम है सर, तो लोग ऑब्वियसली आएंगे। मीडियम है, हम लोग को पीछे पीछे चलना है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं, ये सामाजिक कार्यक्रम। अपने बिहार के लिए कोई अगर एक समय दे रहा है, 5 मिनट भी दे रहा है, तो उसमें एक उसको स्वागत करना चाहिए।